प्यारे बच्चों, आप सभी का एक संत क्लासेस में स्वागत है। मैं पंडित विजय तिवारी आज आप सभी को क्लास 10 के जो टॉपिक है प्रिज्म से अपवर्तन उसके बारे में बताएंगे। पहले बात करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, कैसे मृत्तिका बनता है, हीरे कैसे चमकता है, टूटा हुआ कांच क्यों चमकता है, इस प्रकार से हम बताया था पूर्णांतरिक परावर्तन में। आज हम बात करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। आपने देखा होगा कि पिरामिड के समान एक आकृति होती है। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं। देखिए, हम देखे हैं कि प्रिज्म की बात जब आई तो आप बताएंगे कि इन्हीं दो पारदर्शी समतल पृष्ठों से घिरी हुई माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, यह आपका जैसे मान ले इसको ऐसे हम खींचते हैं, क्या है पिरामिड के समान है। मान लेते हैं हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी है और ये हमारा सी। तब हमने क्या बताया कि ये दो पारदर्शी समतल पृष्ठों से घिरी हुई माध्यम, ये बताइए यह जो दोनों पृष्ठ इसके जो है ये समतल है। ठीक है, क्या है, समतल है। घिरे माध्यम को प्रिज्म, अर्थात जब कोई दो समतल पृष्ठ से घिरा हुआ आपका क्या होगा, माध्यम होगा, पारदर्शी होगा और दोनों एक दूसरे से किसी कोण पर होगा तो हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। दूसरी बात हम कहेंगे कि प्रिज्म पिरामिड की आकृति के समान, पिरामिड जो मिस्र में है सिर्फ इसी आकार का। तो प्रिज्म का जो ये वाला कोण जो होता है, जो कि ये आपके जो दोनों पृष्ठ होते हैं जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। ठीक है, प्रिज्म कोण बोलते हैं। जो आपके ये पृष्ठ जो होते हैं इसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक इसको पृष्ठ बोलते हैं। ये भी क्या है आपका, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, मतलब जो समतल पृष्ठ जो होंगे जिनसे प्रकाश का अपवर्तन होगा क्या कहेंगे, उनको अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, जैसे मान ले अगर ऐसे ही प्रकाश की किरण इसमें जा रही, ऐसे ये ऐसा होगा क्या ये निकल जाएगी, ये आपकी जो होगी इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपतित किरण है। ये आपकी क्या है, आपतित किरण है। इसको बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। यह जो होती है आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, इस प्रकार से हमारा प्रिज्म होता है। अब देखिए, अगर इसको हम लंब डालते हैं ऐसे, फिर इसका भी इधर से लंब होगा और इसको थोड़ा हम और आगे खींचते मेरे चले जाएं और ये पीछे की तरफ। तो देखिए यहां पर एक कोण बहिष कोण बनता है, यह आपका विचलन कोण हो जाता है। तो सबसे पहले हम प्रिज्म की बात कर रहे थे, तो प्रिज्म में आपको क्या रखना है कि किन्हीं दो पारदर्शी समतल पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम को प्रिज्म कहेंगे और इस समतल पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है, यह जो कोण बनता है इसको प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। और एक प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है। अब सबका मैं डेफिनेशन लिखते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ किसको कहते हैं, प्रिज्म कोण किसको कहते हैं, सबको हम लोग लिखेंगे। देख लीजिए, इसको तो हम मिटाते हैं। आइए अब देखते हैं कि अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है और प्रिज्म कोण क्या होता है। जैसे हमने बनाया था एक प्रिज्म कोण, जैसे हमारा क्या है ये प्रिज्म, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मान लो इसमें प्रकाश ऐसे प्रवेश की अपवर्तित हुई, हम इसको मिला दिए थे, ये हमारा विलंब हो गया यहाँ से, ये हमारी आपतित किरण थी,
आपतित किरण है। ये हमारी जो है इसको निर्गत किरण बोलेंगे, निर्गत किरण। इसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोलेंगे। अब देखिए इसमें बात ये फंसता है कि हम अपवर्तक पृष्ठ किसको कहते हैं। देखिए प्रिज्म के जिस समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वह अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। देखिए यह जो पृष्ठ है और यह जो पृष्ठ है, इन दोनों पृष्ठों से प्रकाश अपने मार्ग से भटक रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकाश जैसे प्रवेश किया इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा हो गया। फिर इस पृष्ठ पे आया, इसको इधर जाना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, इधर झुक गया कि नहीं झुक गया। इस प्रकार से ये दोनों आपके क्या हो गए, अपवर्तक पृष्ठ हो गए। और ये भी आपको याद रखना है कि एक प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, एक ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है, एक ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है। इस हिसाब से एक प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठ हुए। अब बात करते हैं हम किसका, प्रिज्म कोण का। देखिए दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच एक कोण बना हुआ है और इस कोण को हम कैपिटल एस से प्रकट करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं। बात इसमें यह आती है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, अब सीधे सीधे बताएंगे कि अपवर्तक पृष्ठों के मध्य, देखिए दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं, अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को, बीच कोण बना है, प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, तेरा इसे अपवर्तक कोण के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दोनों हैं इनके बीच जो कोण बना इसको अपवर्तक कोण के नाम से भी बोला जाता है, जाना जाता है। एक बात इसमें भी लिखा है कि प्रिज्म कोण को कैपिटल ए से प्रदर्शित, देखिए लिखा है कि प्रिज्म कोण जो होता है क्या, कैपिटल ए होता है। इसमें एक बात ये आती है कि आदर्श जो आपका अगर पूछा जाएगा कि आदर्श जो प्रिज्म होगा उसका प्रिज्म कोण कितना होता है, तो आप याद रखिएगा कि आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो होता है वो 60 डिग्री होता है। कभी कभी कंपटीशन पूछ देता है कि बताइए कि एक आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो आप सीधे बताइएगा कि एक आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। अब थोड़ा इसके इस पृष्ठ के बारे में बात करेंगे, इसको मिटा थोड़ा लिखा जाए। अब हम बात करते हैं कि अपवर्तक कोण क्या होता है। शायद आपने नाम ना सुना हो, एड्ज होता है, ये रिफ्लेक्शन एड्ज कहा जाता है। अब इसकी हम जब बात करेंगे कि अपवर्तक कोण क्या होता है, तो सबसे पहले हम प्रिज्म लेंगे। ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, छोटा बना लें ए डी सी, ये तो प्रिज्म हमारा हो गया, ये प्रिज्म कोण हो गया। अब हम इसको थोड़ा खोलने का प्रयास करेंगे, जब खुलेगा तो ये इस प्रकार से होगा। अगर एक प्रिज्म को खोल दिया जाए तो वो ऐसे आपका होगा, इस प्रकार से खुलेगा तो होगा। और मान लेते हैं कि हमारा ये ए है, यह बी है, ये सी है, ठीक है। अब इसमें हम करेंगे क्या, एक लंब टाइप का ऐसे काल्पनिक रेखा खींचेंगे, ठीक है। एक यहाँ से ऐसे जाएगा, एक यहाँ से ऐसे जाएगा, ए बी सी, ये डी पॉइंट हुआ, ये ई पॉइंट हुआ और ये आपका एफ पॉइंट हुआ। बात क्या हो रही है इसमें, अपवर्तक होता है। देखिए लिखें कि दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। अब बताइए कि दोनों पृष्ठ मिलेंगे जहां पे, इस हिसाब से हमारा यही ना हुआ, ये जो है आपका इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तक, अपवर्तक कोण कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा, जहां दोनों पृष्ठ मिलते हैं इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण कहेंगे। अब बात आता है तो प्रिज्म का आधार किसे कहते हैं। देखिए अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। सामने वाला पृष्ठ, ये बताइए इसके सामने वाला पृष्ठ यही है ना, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका प्रिज्म का आधार होता है, ठीक है, प्रिज्म का आधार हो गया। उसके बाद देखिए हम देखें कि मुख्य परिच्छेद, तरह के अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। अब बताइए यह आपका ए बी सी जो है
यही क्या है आपका मुख्य परिच्छेद। आपको क्या क्या रखना है कि जहां दोनों पृष्ठ मिलते हो उसको अपवर्तक कोण कहेंगे, और अपवर्तक कोण के सामने जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लिखेंगे कि मुख्य परिच्छेद अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंब, तो इसके अभिलंब ये है किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद का प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। मतलब ए बी सी जो होगा हमारा क्या होगा, मुख्य परिच्छेद होगा। इस तरह से आपका इस आप प्रिज्म का जो टॉपिक है खत्म हुआ। जैसे इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि पूछा जाता है कि आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कितना होता है, तो अभी बताएं पीछे कि आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। उसमें मेन क्या आपको याद रखना है कि प्रिज्म कोण कैसे क्या होता है। तो प्रिज्म कोण क्या होता है, ए होता है जो कि अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनता है। ठीक है, ये पूछा जाए कि प्रिज्म में कितने बार प्रकाश का अपवर्तन होता है, आपको सीधे बताना है कि प्रिज्म में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, एक पहले पृष्ठ से और एक जब निर्गत होता है तब होता है। अर्थात प्रिज्म में 2 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या दिया उस हिसाब से